सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक मसीही विश्वासी के जीवन में प्रार्थनाओं की क्या अहमियत है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को ऊपर और अपनी इच्छाओं को नीचे रखना है। लेकिन कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है, हमारे हालात बिगड़ जाते हैं, सब कुछ हमारे विपरीत होता है। उस समय हमारा मन जो है वो डर जाता है, हम घबरा जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। उस समय जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने हिसाब से प्रार्थना करते हैं। हम वैसी प्रार्थना करते हैं जो हमें सही लगता है, जो हमारी नज़र में ठीक होता है, हम उस हिसाब से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से जाने-अनजाने में हम कभी-कभी परमेश्वर की इच्छा को नीचे और अपनी इच्छाओं को ऊपर कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। जब आप मत्ती का 26वाँ अध्याय पढ़ेंगे, तो वहाँ यीशु मसीह जी ने गतसमनी में एक प्रार्थना की थी। तो मैं आपको बता दूँ कि वो समय यीशु मसीह के क्रूसिफ़ाई होने का समय था, उनको पकड़वाए जाने का समय नज़दीक था, उनके क्रूसिफ़ाई होने का समय नज़दीक था। और बाइबल बताती है कि उस समय यीशु मसीह उदास हुए, उनका मन व्याकुल हो उठा। लेकिन फिर भी जब आप उसके 26वाँ अध्याय उसकी 39वीं आयत पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने वहाँ पर एक प्रार्थना की। वो हम सबको सिखाने के लिए वो प्रार्थना थी, वो हम सब के लिए एक मैसेज था कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है। उस समय यीशु मसीह जब उनका मन बेचैन था, व्याकुल था, वो उदास थे, यीशु मसीह ने उस समय प्रार्थना की कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। तो आज हमें भी अपने जीवन की हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, चाहे कितने ही नेगेटिव हालात क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में कितना ही कुछ नेगेटिव क्यों ना चल रहा हो, हमारा मन कितना ही डरा हुआ क्यों ना हो, कितने ही हम व्याकुल क्यों ना हो, हमें जो है घबराना नहीं है, हमें अपनी प्रार्थनाओं पे ध्यान देना है। हमें किसी भी हालात में अपनी इच्छाओं को ऊपर और परमेश्वर की इच्छाओं को नीचा नहीं करना है, क्योंकि वो उसकी जो इच्छाएँ होती है वो हमारे भले के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। तो उस समय भी हमें अपनी प्रार्थनाओं पे ध्यान देना है कि हमने कहीं जाने-अनजाने में अपनी इच्छा को ऊपर और परमेश्वर की इच्छा को नीचे तो नहीं कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के हर हालातों में, हर परिस्थितियों में अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखें। और परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखना क्यों ज़रूरी है, वो मैं आपको कल बताऊँगी। फ़िलहाल मैं समझती हूँ कि आज के वचन से आप समझ चुके हैं कि हमारे जीवन में किसी भी तरह के हालात क्यों ना हो, हमें हर हालात में परमेश्वर की ही इच्छा को ऊपर रखना है, उसी की इच्छाओं को अपने जीवन में मांगना है। तभी आप आशीर्वादित होंगे, तभी आप जीवन के हर मोड़ पे, हर भाग में सक्सेस होंगे और उसकी आशीष के वारिस होंगे। तो आज के वचन से प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।